हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेल, आज मैं ये बुक पढ़ रही थी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बाय योगेंद्र सिंह। तो मुझे लगा क्यों नहीं आज मैं सोशल चेंज पर आपसे बात करूं। और जब हम सोशल चेंज की बात करते हैं तो आधुनिकता के बगैर हम सोशल चेंज को नहीं समझ सकते। तो वेल स्टूडेंट्स, हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आधुनिकता या मॉडर्निटी क्या है। तो देखिए, जैसा मेरा हर क्लास में ये प्रयास रहता है कि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के द्वारा कॉन्सेप्ट्स को समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप रटें अवधारणाओं को या कॉन्सेप्ट्स को। तो वेल स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बहुत ही एक सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं आधुनिकता के विषय में कि मॉडर्निटी या आधुनिकता क्या है। तो मेरा आपसे सवाल है, मेरा सवाल आपसे ये है कि गांव का समाज है और एक मुंबई, दिल्ली या न्यूयॉर्क जैसे अर्बन सोसाइटी है, औद्योगिक समाज, अर्बन समाज। इन दोनों समाजों में से कौन से समाज में रहने वाले लोगों को या कौन से समाज को आप आधुनिक कहेंगे? वेल, आप सब बहुत स्मार्ट हैं और आप कहेंगे ऑफ कोर्स मैम, शहर में रहने वाले लोगों को या शहरी समाज को हम आधुनिक कहेंगे। तो मेरा अगला सवाल है आपसे, क्यों कहेंगे आप उन्हें? कौन सी वो बातें हैं, कौन से वो तत्व हैं जो शहरों को आधुनिक बनाते हैं? थिंक अबाउट इट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, शहर में रहने वाले लोग या शहरी समाज में लिटरेसी का लेवल बहुत ऊंचा है, लोग शिक्षित हैं। गांव में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, गांव बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा का स्तर नीचा है। जो ओल्डर जनरेशन है वो अभी भी अंगूठा ही लगाती है, साइन करना भी नहीं आता अभी तक। इसलिए आधुनिकता का मतलब हुआ इंक्रीज लिटरेसी, और लिटरेसी ज्यादा होने से लोगों के पास कौशल है, ज्ञान है, तो वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करते हैं, अलग अलग प्रकार की वो जॉब करते हैं, उससे उनकी तनख्वाह ज्यादा है, हैंडसम सैलरी अर्न करते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनके विचार भी नवीन है, वो रूढ़िवादी नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और कोई भी कार्य करने से पहले वो सोच सकते हैं कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ओके, तो ये हमने देखा कि एक आधुनिक व्यक्ति कौन है, आधुनिक समाज कौन सा समाज है, और परंपरागत समाज है वो क्यों नहीं है आधुनिक, क्योंकि वहाँ शिक्षित नहीं है, लोग शिक्षित नहीं है तो तार्किक नहीं है, तार्किक नहीं है तो वो सामाजिक जीवन को समझने में, सामाजिक घटनाओं को समझने में, कारण परिणाम संबंधों को वो नहीं समझ पाते। और वो लोग खेती करते हैं, बहुत ज्यादा अर्न नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कमा सकते, तो जीवन स्तर भी ऊंचा नहीं है उनका। ओके, तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं आधुनिकता की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। वेल स्टूडेंट्स, आधुनिकता एक ऐतिहासिक तथ्य भी है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। कैसे? देखिए, 5वीं शताब्दी पहले के समाज को हम एंशियंट सोसाइटी कह सकते हैं, प्राचीन समाज। 5वीं से 11 से 12वीं या फिर 13वीं शताब्दी को हम मिडेवल पीरियड कह सकते हैं, मध्य युग। जबकि हम हमारे प्राचीन ज्ञान को हम भूल गए थे, जो एंशियंट ग्रीक रोमन लिटरेचर था हम नहीं पढ़ रहे थे। फिर देखिए, औद्योगिक क्रांति आई अराउंड 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के लगभग। औद्योगिक क्रांति क्यों आई? वैज्ञानिक आविष्कार होने से, विज्ञान का विकास होने से, और इसके साथ साथ औद्योगिकरण से नगरीकरण बढ़ा, आधुनिकता आई। हमने प्रीवियस क्लास में सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट को डिस्कस करते समय भी तो देखा था कि सोशियोलॉजी का विकास भी आधुनिकता के साथ साथ हुआ है। तो औद्योगिक क्रांति, यूरोप में होने वाली क्रांतियों और फ्रांसीसी क्रांति खास तौर से 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें 3 की वर्ड्स आए, कौन से? इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। इनकी वजह से नई एक विचारधारा आई, नई एक राजनीतिक व्यवस्था आई और हमारा समाज
विज्ञान और नवीन आविष्कारों के आधार पर एक नए समाज के रूप में उभर कर आया। तो वेल स्टूडेंट्स, आधुनिकता को हम प्री मॉडर्न सोसाइटी या एंशिएंट सोसाइटी, जो 5th सेंचुरी से पहले का काल था, मिडाइवल पीरियड और आधुनिकता के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से हम समझ सकते हैं। इसलिए औद्योगिकरण के साथ आधुनिकता आई तो कई बार यूरोपियन या अमेरिकन कल्चर को हम आधुनिकता से जोड़कर देखते हैं, अर्थात आधुनिकता का तात्पर्य हम ये ले लेते हैं कि यूरोपियन या अमेरिकन कल्चर के प्रसार को हम आधुनिकता कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कृष्ण कुमार की जो आपको आधुनिकता को समझने में मदद करती है। वे ये कहते हैं कि आधुनिकता का मतलब है TRA से SWI की तरफ होने वाला बदलाव। TRA से SWI की तरफ होने वाला बदलाव अर्थात द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल रूरल एग्रेरियन सोसाइटी टू टू सेकुलर वेस्टर्न एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फिर से बोल रही हूँ, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल रूरल एग्रेरियन टू सेकुलर वेस्टर्न एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वी कैन कॉल मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन, है ना। तो TRA से SWI की तरफ होने वाला बदलाव अर्थात परंपरागत, R से रूरल मतलब ग्रामीण, A से एग्रेरियन मतलब कृषक समाज से सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, वेस्टर्न पश्चिमी और इंडस्ट्रियल औद्योगिक समाज की तरफ होने वाले बदलाव को हम आधुनिकता कहते हैं। वेल स्टूडेंट्स, जैसे मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि सोशियोलॉजी में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको सोशियोलॉजिस्ट के विचारों को लिखना होगा, समाजशास्त्र की भाषा को लिखना होगा। रेफरेंसेस अगर आप देते हैं तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। आपकी आंसर शीट्स को अन्य विद्यार्थियों से अलग करती है ये बातें। तो इसीलिए हम अब आधुनिकता के बारे में भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों को देख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे अगेन कि आधुनिकता को आप जीवन के कौन कौन से क्षेत्रों में देखते हैं? आई थिंक सभी क्षेत्रों में, आर्ट हो, लिटरेचर हो, आधुनिक साहित्य, आधुनिक कविता की बात करते हो ना आप, आधुनिक परिधान, जीवन शैली, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, आधुनिक धार्मिक विश्वास, है ना, आधुनिक अर्थव्यवस्था जो पहले फ्यूडल सिस्टम था, मतलब फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी थी, या फिर परंपरागत अर्थव्यवस्था थी, कृषि प्रधान, अब देखिए पूंजीवाद जिसकी कार्ल मार्क्स ने बात की। तो आधुनिकता हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि विभिन्न सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं आधुनिकता के विषय में। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि जॉर्ज रिट्जर कहते हैं कि आधुनिकता का मतलब है न्यू थॉट। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। देखिए, आधुनिकता का मतलब फैशन से कहते ही नहीं है स्टूडेंट्स। दिस इज नॉट अबाउट वेयरिंग गुड एंड फैंसी क्लोथ्स या अंग्रेजी बोलना, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है नए विचार होना, साइंटिफिक अप्रोच होना आपकी, है ना, नवीन विचारधारा में विश्वास करना। पार्सन्स कहते हैं कि आधुनिकता है वो मूल्यों की गठरी है, और फिर वो आगे कहते हैं कि भावनात्मक रूप से तटस्थ है आधुनिकता, मतलब आप रैशनल हैं, ऑब्जेक्टिव आपका आउटलुक है। फिर वो कहते हैं स्पेशलाइजेशन, ये मैं बात कर चुकी हूँ, विशेषीकरण की, दुर्खाइम ने भी यही कहा था। फिर पार्सन्स कहते हैं अचीव्ड स्टेटस का इंपॉर्टेंस है, आधुनिक समाजों की विशेषता है अचीव्ड स्टेटस, ना कि एस्क्राइब्ड स्टेटस। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में फर्क बताइए अचीव्ड स्टेटस एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस में, अर्थात प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में फर्क लिखिए। फिर यूनिवर्सलाइजेशन अर्थात सार्वभौमिकरण। अब देखिए, हमारी शिक्षा प्रणाली सार्वभौमिक हो गई है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से हम टेक्नोलॉजी की पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की, मेडिकल साइंसेज की, यूनिवर्सल वैल्यूज हुई। रिलीजन में देख लीजिए, हम ह्यूमैनिटी में विश्वास करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, मतलब बाकी ट्रेंड्स भी है। तो ये पार्सन्स ने कहा। फिर कार्ल मार्क्स की बात कर चुकी है, वो कहते हैं आधुनिकता का मतलब है पंडीकरण,
या मर्केंटाइलिज्म या फिर कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर हम एम.जे. लेवी की बात कर सकते हैं। एम.जे. लेवी कहते हैं कि आधुनिकता का मतलब है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर को यूज करना। देखिए कितना कठिन शब्द दे दिया है, इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर, इसीलिए स्टूडेंट्स को कोचिंग करनी होती है ना इतने डिफिकल्ट टर्म से। वेल स्टूडेंट्स, इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर का साधारण सा मतलब है, देखिए पहले खेती में ऊंट या बैल की जो पावर है उसको इस्तेमाल करते थे हल जोतने के लिए। अब देखिए ट्रैक्टर आ गया और ट्रैक्टर में इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर डलता है, साधारण सी बात है, डीजल डलता है। तो अब पावर का सोर्स जानवर नहीं रहे, मतलब एनिमल पावर नहीं है, अब घोड़े हाथी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम, अब हम काम में ले रहे हैं डीजल और पेट्रोलियम, है ना। तो कृत्रिम ऊर्जा के साधन इन्हीं को कहते हैं हम। फिर दीपांकर गुप्ता के विचारों को देख लेते हैं। दीपांकर गुप्ता जो JNU दिल्ली में प्रोफेसर हैं, वो ये कहते हैं कि ये पश्चिम का विषैलापन है और पश्चिम का फॉलोअप है। ये शुरू में ही बात की थी मैंने इंट्रोडक्शन में ही कि आधुनिकता का मतलब हम यूरोपियन या अमेरिकन कल्चर का फॉलोअप से ले लेते हैं। तो वो कहते हैं इंडिविजुअलिज्म अर्थात व्यक्तिवादिता की भावना, अब परिवार या समूह महत्वपूर्ण नहीं रहा है, व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण मानता है, बहुत प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई है उसमें, या फिर अहम की भावना आ गई, मतलब मेरी इच्छाएं महत्वपूर्ण है। एक गाना भी तो आपने बॉलीवुड में सुना है ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो परिवार समुदाय महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गया है। कौन सा उसे करियर चूज करना है, कौन सी नौकरी जॉब करना है, कहाँ शादी करनी है, खुद के डिसीजन खुद लेता है वो। तो इससे परिवार टूट रहे हैं। देखिए ये नुकसान भी है, वो हम अलग से क्लास लेंगे, एक उसमें बात करेंगे। फिर वो बात करते हैं अचीवमेंट की, वो पार्सन्स ने भी यही बात की है ना, अचीव्ड स्टेटस की। तो फिर हम आगे देखते हैं कि पार्सन्स, कार्ल मार्क्स, एम.जे. लेवी और दीपांकर गुप्ता के अलावा हम योगेंद्र सिंह की हमें बात करनी होगी, जैसे मैंने ये बुक भी बताई थी आपको। योगेंद्र सिंह कहते हैं आधुनिकता का मतलब है रैशनल एटीट्यूड, यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच मतलब सार्वभौमिक अप्रोच में विश्वास करना, साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू में विश्वास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, ह्यूमैनिटी मानवता में विश्वास करना, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखिए वही टर्म्स बार बार आ रहे हैं, थोड़ा सा भाषा का फर्क है, दैट्स ऑल। श्रीनिवास कहते हैं कि आधुनिकता का मतलब होता है सकारात्मकता, पॉजिटिव अप्रोच, अर्थात भलाई की तरफ, अच्छाई की तरफ होने वाले बदलावों को आधुनिकता कहते हैं। उदाहरण के लिए पहले महिलाएं सिर्फ घर में काम करती थी, वो निर्णय नहीं ले सकती थी कितने बच्चे पैदा करने हैं, कब विवाह करना है, लेकिन अब महिलाएं जॉब करती हैं बाहर, अपने स्वयं के बारे में वो डिसीजंस ले सकती है। तो ये अच्छाई की तरफ बदलाव हुआ ना आधुनिकता। फिर हम बात करते हैं एस.सी. दुबे की। एस.सी. दुबे कहते हैं अडॉप्शन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस। वो ये कहते हैं कि जो नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से एक नई तरह की सोसाइटी हमारे सामने आई है, और उस सोसाइटी में एडजस्टमेंट करने के लिए नए तरह की सोशल इंस्टीट्यूशंस का आना ही आधुनिकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे पहले बच्चों को दादी नानी पालती थी, आधुनिकता आ गई, न्यूक्लियर फैमिली हो गए, अब क्रैच है, प्ले स्कूल है, इस तरह नई संस्थाएं आ गई हैं। फिर हम बात करते हैं डेनियल लर्नर की, वे अपनी बुक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट में, जैसा मैंने कहा वही बातें वो बोल रहे हैं कि इंक्रीज लिटरेसी लेवल, लोगों का पार्टिसिपेशन, अर्बनाइजेशन, इनको वो आधुनिकता की विशेषताएं बताते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर सकते हैं एंथनी गिडेंस की मैं बात करना चाहूंगी। देखिए एंथनी गिडेंस कहते हैं कि आधुनिकता है ना वो एक जगरनॉट है, मतलब न थमने वाली एक आधुनिकता एक स्थिति है जो बहुत ही मतलब मजबूत है, और आधुनिकता में टाइम और स्पेस है वो उनकी दूरी मिट गई है, टाइम और स्पेस की मतलब ये श्रिंक हो गए हैं, सकड़े हो गए हैं। अब देखिए स्पेस की बात करें तो मेरा ये लेक्चर है, मान लीजिए कोई, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ, दिल्ली, बिहार, कहीं का भी स्टूडेंट मुझे इसी वक्त सुन सकता है अगर मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ इसे, या लाइव क्लास, अमेरिका के स्टूडेंट्स भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो टाइम बताइए श्रिंक हुआ कि नहीं, जगह भी श्रिंक हो गई। मैं आपसे बात कर पा रही हूँ ना, मैं
यहाँ हूँ, आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन कहीं भी हो सकता है। तो गिडेंस कहते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से टाइम और स्पेस श्रिंक हो गई, आधुनिकता है बच्चों। जबकि पुराने समय में आपको पता है एक व्यक्ति एक जगह जन्म लेता था गांव में और वहीं मर जाता था, जीवन भर वहीं रहता था। अब देखिए आप पैदा कहाँ होते हैं, आप जॉब कहाँ कर रहे होते हैं और आप रिटायरमेंट की लाइफ कहाँ आप अपनी स्पेंड कर रहे होते हैं। कितना मोबिलिटी है लोगों में। फिर वो कहते हैं कि ये जो आधुनिकता है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली। और फिर वो हम बात कर सकते हैं, देखिए इसके अलावा हम विल्बर्ट मूर की बात कर सकते हैं, अलातास की बात कर सकते हैं हम, लेकिन और आइजनस्टीन की बात कर सकते हैं। लेकिन जो एक मेरे फेवरेट ऑथर है मैं उनकी बात करना चाहूँगी और उल्रिक बेक के बारे में कहना चाहूँगी बच्चों में, क्योंकि देखिए मैं इन्वायरमेंट के प्रति बहुत कंसर्न हूँ, एक सोशल वर्कर के रूप में भी मैं वॉलंटियर करती हूँ। उल्रिक बेक कहते हैं कि आधुनिकता एक रिस्क है। वो आधुनिकता की वजह से समाज में बहुत रिस्क आ गई है, इसलिए वो रिस्क सोसाइटी टर्म यूज करते हैं। और वो आधुनिकता को सेकेंड मॉडर्निटी भी की बात भी वो करते हैं। और वो ये कहते हैं कि वर्तमान समाज की समस्याएं है ना, वो बिल्कुल अलग हो गई है। आधुनिक समाज की समस्याएं हैं प्रदूषण, और आपने देखा ना अमेरिका में मोटापा एक समस्या हो गई। विकसित समाज है ना, सब जितने भी वर्ल्ड के सोसाइटी है या देश है वो अमेरिका जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री बनना चाहते हैं, विकसित, लेकिन वहाँ मोटापे की समस्या है। तो उल्रिक बेक कहते हैं प्रदूषण, मोटापे की समस्या और जो स्ट्रेस है लोगों में, वो एक नवीन प्रकार की एक समस्या आ गई है। और आधुनिक समाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि इस रिस्क को कम करना, ना कि आधुनिक हथियार बनाना। तो ये उल्रिक बेक के विचार देखिए बहुत ही कंटेम्प्रेरी समाज में बहुत ही रिलेवेंट है। वो अपनी बुक रिस्क सोसाइटी टुवर्ड्स ए न्यू मॉडर्निटी में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है कि आधुनिकता क्या है। और फिर हमने आधुनिकता की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। ये आधुनिकता के आप इनको फीचर्स कह सकते हैं, आधुनिकता के तत्व कह सकते हैं। और अगर आपको आपके क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन आइए, मान लीजिए एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गया, आपके आ गया कि राइट डाउन ए नोट ऑन मॉडर्निटी, तो उसमें भी आप ये सब जो हमने अभी डिस्कस किया ये बहुत उपयोगी आपको लिखने के लिए। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो स्टूडेंट्स नथिंग कैन स्टॉप यू टू स्कोर गुड मार्क्स। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरी क्लास आपको मैंने कहा रियली पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आपके दोस्त भी इससे फायदा उठा पाए। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।